बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 8 अभ्यास कार्य पुस्तिका से इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है का सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं हवा में, पानी में, मिट्टी में। तो सभी जगह पाए जाते हैं, तो इसका विकल्प दा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जगहों पर। अगला प्रश्न है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ में, कवक में, शैवाल में या जीवाणुओं में। तो सही इसका विकल्प हो जाएगा जीवाणुओं में। जीवाणुओं में केंद्रक नहीं होता है बच्चों। अगला प्रश्न है, देखो, ब्रेड या डबल रोटी बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ब्रेड या डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प सा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो, अगला प्रश्न है, स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो जो स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया है ये प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है, तो इसमें विकल्प बा सही हो जाएगा इसका। अगला है, एलिसा परीक्षण से पता लगाया जाता है। तो एलिसा परीक्षण से बच्चों एड्स का पता लगाया जाता है, तो विकल्प दा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो विषाणु, इसमें हम भरेंगे न्यूक्लिक अम्ल। विषाणु न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन। दूसरे में दिया है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो इसमें सूक्ष्मदर्शी हो जाएगा। भेड़ों एवं एंथ्रॉक्स रोग का कारक बैसिलस एंथ्रेसिस है। ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस इसमें भर देंगे हम। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसमें 1 दिसंबर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, तो इसमें HIV हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूची आ को सूची बा से मिलान कीजिए। ये सूची आ दी हुई है और ये सूची बा है, इसका हमें मिलान करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट को मिला देंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। उसके बाद है एंटमीबा, तो एंटमीबा को मिला देंगे पेंचिस। एंटमीबा से पेंचिस होती है बच्चों। उसके बाद है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा मलेरिया से मिला देंगे इसको। पेंसिलिन, पेंसिलिन क्या है, प्रतिजैविक दवा है ये। उसके बाद है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कहाँ में पाया जाता है, दही में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका मिलान कर लें। अगला प्रश्न है, एड्स फैलाने के कारण तथा बचने के उपायों को बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो ये देखो, फैलने के कारण इधर लिखने हैं हमें और बचने के उपाय इधर लिखने हैं। तो सबसे पहले है संक्रमित सुई द्वारा, यानी जो संक्रमित सुई होती है, अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और उसके जो सुई लगाई गई है, अगर वही सुई हम किसी दूसरे व्यक्ति को लगा देंगे तो एड्स हो जाता है उससे। दूसरा हो जाएगा दूषित रक्त आधान से, यानी दूषित रक्त, अगर किसी एड्स से ग्रस्त व्यक्ति का रक्त हम किसी स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देंगे तो उससे हो जाएगा। उसके बाद है असुरक्षित यौन संबंधों से। ठीक है, फिर गर्भवती माता से बच्चे को, यानी गर्भवती जो माता होती है उससे बच्चे को भी हो सकता है। उसके बाद है बचने के उपाय, तो बचने के उपाय क्या होंगे इसके, देखो, नई सुई का प्रयोग करें हम हर बार। दूसरा हो जाएगा जांच के बाद ही हम रक्त का आधान करें, यानी रक्त चढ़ लें किसी से भी या चढ़वाएं। उसके बाद हो जाएगा सुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, और गर्भधारण के पहले हम जांच कराएं HIV की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों को उनके फैलने के माध्यम के अनुसार छांटकर निर्धारित स्थान पर लिखिए। तो 6 रोग, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी जुकाम और डेंगू। तो देखो, वायु द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, तो वायु द्वारा होते हैं 6 रोग और सर्दी जुकाम, ये वायु द्वारा फैलते हैं। दूषित जल द्वारा, तो हेपेटाइटिस और टाइफाइड। हेपेटाइटिस और टाइफाइड दूषित जल के द्वारा फैलते हैं। मच्छर द्वारा डेंगू और मलेरिया फैलते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले रोगों को बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो कवक द्वारा पौधों में कौन कौन से रोग होते हैं, तो गेहूं की गेरुई और गेहूं का कंडुआ रोग, ये कवक द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा नींबू का कैंकर रोग होता है, और आलू में बलय यानी विलगन, जिसे रिंग रॉट ऑफ पोटैटो बोलते हैं, ये रोग होता है। विषाणु द्वारा तंबाकू का मोजेक रोग होता है, और विषाणु द्वारा ही लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट होता है, जो लौकी में होता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा है, फैब्रिक तथा चमड़े के सामान को सूक्ष्म जीवों से बचाने के उपाय लिखिए। तो फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए इनका उचित संग्रह आवश्यक है।
चमड़े को टैनिंग करके, ठीक है, किसके द्वारा, टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्षा के दिनों में इमारती लकड़ियां सड़ने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है, इसका कारण लिखिए। तो देखो इसमें हम लिख देंगे, लकड़ी में नमी बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीवों द्वारा लकड़ी सड़ने लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का पैर हाथी के पैर के समान मोटा दिखाई पड़ रहा है, इस रोग का नाम तथा रोग वाहक बताइए। तो बच्चों इस रोग का नाम फील पाँव या फाइलेरिया होता है, ठीक है, फील पाँव या फाइलेरिया है। इस रोग का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर है, ठीक है, ये मच्छर के काटने से होती है ये बीमारी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक किसान अपने धान के खेत में उर्वरता को बढ़ाने के लिए उसमें जैव उर्वरक का प्रयोग करना चाहता है, उसे कौन कौन साइनोबैक्टीरिया अपने खेतों में डालना चाहिए, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया हो जाएंगे बच्चों, नॉस्टॉक हो जाएगा, एनीवीना हो जाएगा, साइटोनिमा हो जाएगा और ऑक्सीलेटोरिया, ठीक है, इनका प्रयोग खेतों में करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर अपघटित होकर सरल अवयवों में बदल जाता है, जिससे खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता है। ये प्रक्रिया किन जीवों की सहायता से होती है, और अगर ये प्रक्रिया ना हो तो वातावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे बच्चों, देखो हम लिखेंगे, ये सूक्ष्म जीव जीवाणु व फफूंद द्वारा होती है। यदि ये ना हो तो मृत जीवों का अपघटन नहीं होगा, ठीक है, और ना ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होगा, ठीक है। सूक्ष्म जीवों को पोषण के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो देखो ये देख क्या इसमें दिया हुआ है, ये सूक्ष्म जीव इधर भी हैं इधर भी, ठीक है। ये है सड़े गले पदार्थों तथा मृत जीवों के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव को कहते हैं मृतोपजीवी कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे मृतोपजीवी। और जीवित पौधों तथा जंतुओं के शरीर पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं तो परजीवी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों को नामांकित कीजिए, ठीक है। तो ये चित्र दिए हुए हैं और यहाँ हमें इनके नाम लिखने थे। तो देखो ये जो हैं ये शैवाल हैं, तो इसमें हम शैवाल लिख देंगे। ये प्रोटोजोआ संघ में आते हैं तो प्रोटोजोआ, ठीक है, अमीबा और पैरामीशियम है ये, तो प्रोटोजोआ। और ये विषाणु है तो यहाँ विषाणु लिख देंगे। अगला प्रश्न है, दी गई तालिका में विभिन्न उम्र में लगने वाले वैक्सीन एंड टीका को दी गई उम्र के सामने लिखकर तालिका पूर्ण कीजिए, ठीक है। ये उम्र दी हुई है और कौन कौन सी वैक्सीन लगती हैं उस उम्र में यहाँ हमें लिखना है। तो देखो जन्म के समय, तो जन्म के समय BCG, OPV और हैम बी यानी जन्म के समय की खुराक होती है ये लगते हैं। उसके बाद 6 सप्ताह में OPV फर्स्ट और प्लस पेंटावेलेंट फर्स्ट ये लगते हैं। उसके बाद 10 सप्ताह में OPV सेकेंड और प्लस पेंटावेलेंट सेकेंड ये लगते हैं। उसके बाद 14 सप्ताह में OPV की तीसरी खुराक और पेंटावेलेंट की भी तीसरी खुराक IPV लगती है, ठीक है। उसके बाद 9 माह और 9 माह में मीजल्स यानी खसरा की पहली खुराक दी जाती है और विटामिन ए की पहली खुराक, JE यानी जापानी इंसेफ्लाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। उसके बाद DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, मीजल्स की दूसरी खुराक दी जाती है। ये 9 माह से लेकर 24 माह का इसमें दिया हुआ है, तो ये सारी वैक्सीन दी जाती हैं। उसके बाद है 5 से 6 वर्ष, तो 5 से 6 वर्ष में DPT बूस्टर की खुराक दूसरी दी जाती है। उसके बाद है देखो 10 वर्ष, तो 10 वर्ष में TT और 16 वर्ष में भी एक TT का वैक्सीन दी जाती है। अगला प्रश्न, नीचे दिए तालिका को पूर्ण कीजिए। ये प्रतिजैविक दवाएं लिखी हुई हैं और सूक्ष्म जीव जिनसे तैयार की जाती हैं यहाँ लिखना है और उनका उपयोग क्या होता है वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पेनिसिलिन जो है वो कवक से तैयार की जाती है और ये प्रतिजैविक दवाओं में इसका उपयोग होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ये जीवाणु से तैयार की जाती है और इसका भी प्रयोग प्रतिजैविक दवाओं में होता है। यह क्लोरोलिन जो होती है ये शैवाल से बनती है और ये भी प्रतिजैविक दवाओं में इसका उपयोग होता है। अगला, नीचे दिए गए पौधों में होने वाले रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं बॉक्स में लिखिए, ठीक है। तो नींबू का पौधा जो होता है इसमें जीवाणु द्वारा रोग होते हैं। गेहूं की गेरुई जो होती है वो कवक द्वारा होती है। आलू में बलय रोग जो होता है वो जीवाणु द्वारा होता है। तंबाकू का मोजेक रोग जो होता है वो विषाणु द्वारा होता है। लीफ कर्न ऑफ कुकरबिट जो है विषाणु द्वारा होता है, ठीक है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज के अभ्यास पृष्ठ कंप्लीट हो गए आपके।
बच्चों, वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।